देखिए, लाडवा के लोगों का बड़ा आशीर्वाद, प्यार, स्नेह वो मिल रहा है। जब मैं यहाँ से सांसद था तब भी मुझे गर्व है लाडवा के ऊपर। सबसे ज़्यादा वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से कुरुक्षेत्र लोकसभा जीतने का गौरव भी मुझे प्राप्त हुआ है। और लाडवा भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ ये सीट यहाँ के लोगों ने तय कर दिया है कि अपने बेटे भाई को बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से जिता करके चंडीगढ़ में कमल का फूल भेजने का काम करेंगे। और इससे बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, आज सीएम नायब सिंह सैनी देखिए नामांकन दाखिल करेंगे, लाडवा सीट से पर्चा भरेंगे और उनके साथ ही अन्य 21 उम्मीदवारों का भी आज नामांकन दाखिल होगा। किस तरह की सियासी हलचल तेज होती हुई आज नामांकन के दिन? देखिए, आज दिग्गजों की तरफ से नामांकन भरा जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सीएम समेत 21 नेताओं की तरफ से आज नामांकन रखा गया है, जिसमें बड़ा नाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ही है। उनकी तरफ से लाडवा में थोड़ी देर पहले ही चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। अब थोड़ी देर में वो नामांकन भरेंगे और उसके बाद जनता को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद नारनौद जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है। वहाँ से हरियाणा के पूर्व मंत्री जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु, उनका नामांकन भरा जाएगा और उनके साथ रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। लेकिन आज अगर बात करें, नायब सिंह सैनी के लिए अहम दिन है क्योंकि उनके नेतृत्व में ही बीजेपी की तरफ से ये हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री करनाल से उपचुनाव जीते हैं और करनाल सीट उनकी यहाँ पर बदली गई है। वो इसलिए भी क्योंकि बीजेपी की और खासतौर से आरएसएस की जो अंदरूनी रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये निकल के सामने आया है कि सत्ता विरोधी लहर के चलते वो सीट बीजेपी के हाथ से जा सकती थी। और यही वजह है कि लाडवा से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री, क्योंकि चेहरा वही है बीजेपी के चुनाव का, और इसलिए उन्हें लाडवा से उतारा गया है और आज वो उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी भरेंगे। लाडवा की अगर बात करें तो वहाँ पर जो सैनी समुदाय हैं उनका तबका ज़्यादा संख्या में वहाँ रहता है और 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव भी जीते थे नायब सिंह सैनी, और कुरुक्षेत्र के अधीन ही लाडवा विधानसभा क्षेत्र आता है। और यही वजह है कि सेफ खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को करनाल की बजाय वहां लाडवा से चुनाव मैदान में उतारा है। और अभी देखिए, आरएसएस की एक रिपोर्ट और सामने आई है जिसमें आरएसएस वाले खुद ये इस बात का गौर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब यहाँ पर थे तो उनको बदलने में बहुत देरी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। पिछले साल मार्च में इस मालका में एक बैठक हुई थी जिसमें आरएसएस ने बीजेपी के सामने ये बात रखी थी कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को यहाँ से बदला जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने में काफ़ी देरी यहाँ पर लग गई। लोकसभा चुनाव के वक्त यहाँ पर बदला गया, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और जेजेपी से भी नाता तोड़ा। लेकिन अभी की अगर बात, और यही वजह है कि आरएसएस जो अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर रहा है वो इसलिए भी कर रहा है कि सत्ता विरोधी जो लहर है बहुत ज़्यादा अभी हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की सीट भी यहाँ पर बदली गई है। करनाल की जगह वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के लिए जो उनकी खुद की अंदरूनी रिपोर्ट है वो ठीक नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही है कि किसी तरीके से तैयार करना शुरू कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें और अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसे में बीजेपी के सामने क्या कुछ चुनौतियां देख पा रही हैं आप? देखिए, बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, मुख्य मुकाबला अगर यहाँ पर किसी का है तो वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी ही देखने को मिलेगा। अन्य पार्टियों की अगर बात करें, जेजेपी और आजाद समाज पार्टी जिनका गठबंधन हुआ है, या फिर इनेलो पार्टी की बात करें जिनका बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ है, इन दोनों ये जो चारों पार्टियाँ हैं ये देखिए सत्ता में काबिज तो नहीं हो सकती है, लेकिन अहम योगदान, अब यह अहम रोल ये निभा सकती है अगर 10 के करीब ये सीटें ये पार्टियां ले जाती हैं। और यहाँ पर कई ऐसे बड़े नेता हैं जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला चाहे कांटे का हो, लेकिन बीजेपी के लिए राह बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उनके जो खुद के नेता हैं उन्होंने बगावत यहाँ पर शुरू कर दी है टिकट ना मिलने के चलते, और उन्होंने ही कह दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज अगर हम नायब सिंह सैनी की बात करें, वो लाडवा से चुनाव
चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपना नामांकन भरेंगे। उनके साथ कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहेंगे। अगर नवीन जिंदल की बात करें, उनकी माताजी सावित्री जिंदल खुद ही निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही है हिसार से, और हिसार से ही कमल गुप्ता आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अंदरूनी ही जो बीजेपी के नेता हैं कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी ने कांग्रेस तो किसी ने जेजेपी का दामन यहां पर थाम लिया है। हालांकि देखिए, कांग्रेस से भी जो खबर है वो अच्छी नहीं आ रही है। अंदरूनी जो अंतर्कलह है कांग्रेस में भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके विरोधी गुट कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट में देखने को मिल रहा है। बगावत कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ज़्यादा हावी ना हो, और यही वजह है कि टुकड़ों में यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है उम्मीदवारों की। आज फिर से एक सूची कांग्रेस की आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो 23 नाम बचे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक वो भी अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे, क्योंकि 12 तारीख की अगर बात करें तो नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है और दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन चलेगा। और ऐसे में आज का दिन बड़ा अहम है। जो सभी पार्टियां हैं वो भी चाह रही हैं कि बगावत ना हो। और बीजेपी की अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, और यही वजह है कि एक साथ 67 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने से जो उनके अपने हैं वो ही कहीं ना कहीं बगावत करते नजर आ रहे हैं। इससे ही सीख लेते हुए कांग्रेस अब टुकड़ों में अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। और आज का दिन महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा जिसे घोषित किया है वो अपना नामांकन। कांग्रेस को और कितना लाभ बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।